शर्म आनी चाहिए, ऐसे मंत्री को भी शर्म आनी चाहिए जिसने यहाँ भेजी हुई वैन को वापस बुला लिया। और इस सवाल को मैं विधानसभा में जरूर पूछूंगा, जूते मारो ऐसे लोगों को जिन्होंने हमारे लोगों के, हमारे किसानों का हक छीना है। वो बताएं कि क्या उन्होंने इस यार्ड के उद्घाटन की परमिशन सरकार से ली थी? वहां पर मंत्री के खिलाफ उन्होंने जो गाली गलौज किया है वो उनको शोभा देता नहीं है। देहरा से भाजपा के एसोसिएट विधायक जिन्होंने आजाद चुनाव जीता था और भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक बेहतरीन विधायक के रूप में होशियार सिंह ने अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने देहरा के विकास के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पूरी तरह से श्रेय दिया था, लेकिन 2 दिन पहले होशियार सिंह के एक राजनीतिक बयान ने हिमाचल प्रदेश में भाजपा की राजनीति में भूकंप लाकर रख दिया है। होशियार सिंह ने देहरा में एक कार्यक्रम में अपने भाषण में व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए भाजपा सरकार के ही कृषि मंत्री मतलब वीरेंद्र कंवर पर बिना नाम लिए निशाना साधा और उनके ऊपर विकासात्मक कामों को रोकने का आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने भाषण में ये भी कह दिया कि जो लोग विकास के कामों में बाधा उत्पन्न करते हैं उन लोगों को जूते मारने चाहिए। और यहीं से राजनीतिक बवाल हिमाचल प्रदेश में पैदा हो गया है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बार बार कांगड़ा जिला का दौरा करके स्थितियों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं उनके साथी विधायक कहीं ना कहीं अपने बयानों के माध्यम से एक बार फिर भाजपा को पुरानी स्थिति में लाकर खड़ा कर रहे हैं। वहीं एक बार फिर देहरा से ही पूर्व विधायक रविंद्र रवि ने मोर्चा संभाला और उन्होंने होशियार सिंह के इस बयान की जमकर निंदा की। उन्होंने कहा कि देहरा की जनता ने किस तरह के लोगों को कैसे चुनकर विधानसभा भेज दिया है ये उनकी समझ में नहीं आता है। अगर इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो होशियार सिंह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कैंप से आते हैं और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर और इसके साथ ही पूर्व मंत्री रविंद्र रवि धूमल कैंप से आते हैं। ऐसे में इसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं होशियार सिंह के इस भाषण के कई मायने निकाले जाने लगे हैं, जिसमें सीधे सीधे होशियार सिंह की टक्कर धूमल गुट से अब यहाँ पर होती नजर आ रही है। यही कारण है कि रविंद्र रवि के निशाने पर होशियार सिंह पूरी तरह से रहे। वहीं जब हमने इस मामले में विधायक होशियार सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल उन्होंने ये बात कही है। जिस तरह से वहां पर अधिकारियों को आने से रोका गया और सबसे बड़ी बात मिट्टी की जांच करने वाली मशीन जिस गाड़ी में लगी होती है उस गाड़ी को भी आने से रोका गया। ऐसी स्थिति में जनता का गुस्सा फूटा, उसके चलते वहां पर माहौल काफी गरमाया हुआ था और ये सारी बातें हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने मंत्री का नाम लेकर जूते मारने की बात नहीं कही थी, उन्होंने सत्ता के दलालों का नाम लेकर जूते मारने की बात कही थी जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनेताओं को गलत तरीके से फीडबैक देते रहते हैं। वहीं इस मामले में संबंधित विभाग के मंत्री वीरेंद्र कंवर से भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मंच के माध्यम से एक विधायक का इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, चाहे वो मंत्री हो या आम आदमी हो, किसी भी व्यक्ति के लिए निंदनीय है और वे इसकी कड़ी निंदा करते हैं। वीरेंद्र कंवर ने यह भी कहा कि नाम के साथ ही सिंग लगने से कोई शेर नहीं हो जाता, उसके लिए काबिलियत अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है। वहीं होशियार सिंह ने कहा कि ठाकुर रविंद्र रवि जो भी बातें देहरा में आकर कर रहे हैं उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि देहरा की जनता अब बाहरी व्यक्तियों को नकार चुकी है और उनमें अगर हिम्मत है तो वे एक बार फिर देहरा से चुनाव लड़कर उनके खिलाफ खड़े होकर दिखाएं। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक उठापटक के बीच में अब ये चुनावों से ठीक पहले नई लड़ाई शुरू होती नजर आ रही है, जिसमें हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र तो मुख्य किरदार में रहेगा ही, लेकिन उसके साथ ही अब कांगड़ा की भूमिका हमीरपुर से भी महत्वपूर्ण होती दिखाई देने लगी है। आपको बता दें कि होशियार सिंह वही विधायक हैं जिन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ पहले भी सीमेंट के दामों को लेकर मोर्चा खोला था और भाजपा के ही मंत्री विक्रम ठाकुर को
उन्होंने अपने निशाने पर लिया था। यही कारण है कि विक्रम ठाकुर के साथ लगातार उनका 36 का आंकड़ा आज भी कायम है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी बीते कल होशियार सिंह को खास तौर पर बुलाया था और उन्होंने इस सारे मामले के ऊपर चिंता भी जाहिर की थी, लेकिन एक बार फिर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के कांगड़ा को भेदने के प्रयास बैकफुट पर जाते नजर आने लगे हैं।